हनुमते नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल की कथा लेकर आई हूँ। मंगलवार के दिन व्रत रखने से भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार व्रत कथा का महत्व हमारे पुराणों में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसका पाठ करने से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। मंगलवार व्रत को आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। ज्येष्ठ माह के मंगलवार हनुमान जी को अति प्रिय हैं, इसलिए ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बूढ़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ माह के बूढ़ा मंगल या बड़ा मंगल के दिन पूजा पाठ करने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम हो जाता है। आइए हम कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन समय में ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों प्रतिदिन प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर वन में चले गए और उनकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही और 7वें दिन बेहोश होकर गिर गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वपन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ महीनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने घर में एक बालक को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतना कहने के ठीक बाद
मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों ने मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने ही प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया और उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगी। उस दिन के बाद से मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। अतः केशव दत्त और अंजलि दोनों मिलकर ज्येष्ठ माह में हमेशा बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते और गरीबों को दान देते, हनुमान जी को लाल चोला देते और गुड़ का दान भी देते थे। बड़ा मंगल के दिन चोला और गुड़ का दान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन संपत्ति का भंडार भगवान हनुमान जी भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम मंगलवार की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। जांकी बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जांके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, देवीरा रघुनाथ पठाई। लंका जारी सिया सुधिलाई, लंका सुकूट समुंदर सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर सहारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाए संजीवन प्राण उबारे, आरती कीजिए हनुमान लला की। दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, पेठी पाताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा सत्य जन तारे, आरती कीजिए हनुमान लला की। दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारी। कंचन थार कपूर लुछाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी बैकुंठ परम पद पावी। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी यह बड़ा मंगल की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बड़ा मंगल के दिन दान पुण्य और व्रत अवश्य कीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं नित्य आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आऊं तो सर्वप्रथम आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।